नमस्कार साथियों, झारखंड पारा टीचर 2026 रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें रेगुलर और बैकलॉग ये दोनों की वैकेंसी आई है। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा आपको सैलरी क्या होगी, है ना। ये सारा चीज सारा नोटिफिकेशन आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए देखिए, एडवर्टीजमेंट जो है वो दो अलग अलग नंबर है। एक एडवर्टीजमेंट नंबर 4 और 5 है ना। 4 जो है वो रेगुलर वैकेंसी है और बैकलॉग की भी जो सीट है वो भी आई है आपकी एडवर्टीजमेंट नंबर 5 में। तो हम पहले एडवर्टीजमेंट नंबर 4 को देखते हैं कि वैकेंसी क्या है, कैसे है। फिर एडवर्टीजमेंट नंबर 5 में हम देख लेंगे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट क्या है, वैकेंसी क्या है, उसके आपके एलिजिबिलिटी क्या है ना, और डेट कब से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, ठीक है। प्लस ये भी देखेंगे कि प्राइमरी के लिए 1 to 5 वाले के लिए टीचर्स के लिए क्या वैकेंसी है, 6 to 8 में साइंस की वैकेंसी क्या है, 6 to 8 में सोशल साइंस की वैकेंसी क्या है ना, बीकॉम वाले भर सकते हैं कि नहीं, वो सारा चीज हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हम आपको लेके चलते हैं। आइए, वैकेंसी ये देखिए आपको दिख रहा है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है ना, जेएसएससी, ठीक है, विवरणिका या और इसमें लिखा हुआ विज्ञापन संख्या 4, झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य पारा कोटी, ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा 2026 दिख रहा है आपको, है ना। जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब आइए, ये देखिए जेटीएसीसी 2026 पारा टीचर रेगुलर वैकेंसी, ठीक है। इसकी डिटेल देखिए, पेज तो 97 पेज का है ये नोटिफिकेशन। मैं टोटल तो नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें जरूर बताऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें आप कवर हो जाएगी। एक तो परीक्षा शुल्क 100 रुपया रखा गया है, आइए देखिए। प्लस एसटी एससी के लिए 50 रुपया रखा गया, ये बात आपको तो पहले से ही पता है। हम कुछ बातें आपको और बताने वाले जिसमें हम आपको रिक्तियों का विवरण देने वाले हैं। सबसे पहला है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, है ना, 1 से 5 कक्षा के लिए जो नियमित रिक्ति है। अब अगर कोटिवार देखें तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, बोकारो चतरा देखो से लेकर जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी अगर आप सीट देखिएगा तो अनरिजर्व, जनरल, एसटी एससी, ईबीसी, BC2, EWS, इसको लेकर अगर आप सीट देखिएगा तो टोटल सीट यहां आपको देखने को मिल जाएगा 1909। कितना सीट है? 1909। ये किसके लिए है सर? ये 1 to 5 के लिए, है ना। अगर हम आगे बात करें सर, स्नातक प्रशिक्षित, स्नातक के लिए मतलब 6 to 8 वाले जो ग्रेजुएट हैं उसके लिए है, उस पारा टीचर के लिए। भाई साहब इसके लिए आपको सीट जो निकाला गया है, और उसमें भी किसका, इसमें साइंस वाला होगा, सॉरी ये भाषा का है। किसका है? भाषा का, ठीक है। तो ये भी जनरल हो गया, एसटी एससी, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस। इसका सीट कितना निकाला गया है? इसका सीट जो है वो आप देखिएगा 1868 सीट है। कितना है? 1868। नोटिफिकेशन में आपको दिखा दूंगा, आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है। कॉमर्स वाला भैया भाई NWB। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के लिए, साइंस के लिए, वो तो सामाजिक विज्ञान के लिए, तो उसकी सीट भी देखिए दिया गया है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस को बोलते हैं, सोशल साइंस के लिए जो सीट दिया गया है वो है 660 सीट, ठीक है, 660 है ना, 660। और उसके बाद जो है विज्ञान और गणित के लिए जो सीट दिया गया है वो भी सीट आपका सेम है, एसटी एससी, जनरल, ईबीसी, BC1 और EWS, उसके लिए दिया गया है 1664 सीट। कितना सीट है? 1664 सीट। तो ये सीट का डिटेल है, आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक जिले का एक्सप्लेन करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। नोटिफिकेशन आपके सामने है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई सब फॉर्म कब से भरना शुरू हो रहा है, वो डिटेल आपको आगे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, है ना, क्या एलिजिबल होंगे आप। तो सबसे पहले देखिए पदनाम क्या है भैया? इंटरमीडिएट, यानी कि पारा कोटि के लिए जो 1 से 5 तक के आचार्य जो बनेंगे, सहायक आचार्य, उसके लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। तो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 इंटरमीडिएट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त से 10+2 आप पास होना चाहिए, या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये तो होगा ही। इसके साथ साथ कुछ नीचे शर्त दिए गए हैं, कुछ नीचे बातें कही गई है जिसमें आप क्वालिफाई होना चाहिए। क्या बोल रहा है सर? +2 तो दिया ही देना चाहिए, तथा इसके अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा, है ना, DLED आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये बता माना
इसके साथ साथ नेक्स्ट अथवा और भी चीजें बता, 45% के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि +2 प्लस डिप्लोमा डीएलएड, है ना, ये मांगा। इसी के साथ साथ बीएड भी मांग रहा है ना। चलिए इसके देखिए विशेष शिक्षा मतलब बीएड, है ना, 50% के साथ +2 प्लस बीएड। तो ये आपका बेसिक जो है दिया गया। सबसे बड़ा जानकारी जो यहाँ ये है कि इसमें आपको जेटेड भी मांगा है। क्या बोला है? जेटेड। अगर आप जेटेड क्वालिफाइड नहीं है, अगर आप जेटेड क्वालिफाइड नहीं है, यहां लिखा हुआ है आप देखिएगा, अगर मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट में, स्टेट है किसी भी अदर स्टेट में क्वालिफाई है या सीटेड क्वालिफाई है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते इसका कंडीशन ये रखा गया है, उसका कंडीशन ये रखा गया कि मान लीजिए आप जॉब में सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो सिलेक्शन के बाद 3 साल के अंदर आपको जेटेड क्वालिफाई कर लेना पड़ेगा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है आपको। कह रहा है साथ ही वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन 1 से 5 लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्य द्वारा आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप सीधा सीधी कि अभी जेटेट नहीं भी क्वालिफाइड है तो सीटेट और या फिर एस्टेट के बेस पर आप ले सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आपका ये हो जाएगा तो आपको 3 साल के अंदर भाई साहब जेटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक है, अब ये आ गया नेक्स्ट वाला जो है वो किसके लिए सर? आपका पदनाम हो गया 6 to 8 वाला के लिए, जो साइंस के लिए। ठीक है, तो साइंस वाला के लिए रखा है भैया ग्रेजुएशन +2 और प्लस ग्रेजुएशन तो है ही, उसके साथ साथ बीएड या फिर डीएलएड, यही इसके लिए भी रखा है मिनिमम 50% ग्रेजुएशन के साथ प्लस डीएलएड। ठीक है, साइंस आप देखिए अगर सैलरी की बात करें तो लेवल 5 है 29,200 से 92,300 तक। फिर आपका सोशल साइंस, आप सोशल साइंस की बात करें, पहले आपको मैं यहां दिखा देता हूं साइंस में गणित यानी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, ये आपको रखना पड़ेगा। जियोलॉजी, ये इसके साथ कम से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हो तब आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। अब स्नातक प्रशिक्षित साहित्य में मतलब सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें सारा चीज तो है ही, आपका विश्वविद्यालय अनुयोग से डिग्री मतलब डिग्री तो होना चाहिए, किसमें? या तो आर्ट्स में, है ना, या फिर वाणिज्य कॉमर्स में या सामाजिक विज्ञान में, ये सारा चीज होना चाहिए और न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण हो, मतलब 3 साल वाला आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो सेम चीज कह रहा है। ठीक है, आपको बीएड तो मांगा ही है, डीएलएड मांगा ही है, जेटेट पास मांगा ही, वो सारा चीज आपको मांगा है। इसके साथ साथ आपको ये बता दिया कि भैया अच्छा बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट आपका डाला है ना, बीएसटी और अकाउंट्स डाला है। चलिए ये क्या है? भाषा शिक्षक। अब देखो भाषा जो जैसे झारखंड भाषा जो है संथाली, मुंडारी, हुरा, कुड़ुक, करमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, ये सब भाषा वाले जो है ना उसके लिए भी तो है पारा टीचर, तो उसके लिए भी जो है आपका निकला है वैकेंसी और उसमें भी आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका स्नातक है। क्लियर है? हाँ जी सर। अब मैं आगे आपको डेट बताने वाला हूं, डेट बाकी चीजें तो आपको मैंने बता दिया। कहां से देख पाएंगे ये सारा नोटिफिकेशन? आप देखिए jssc.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है, ये तो सारा देख सकते हैं। ये भी एक इंफॉर्मेशन आपके लिए मिला है। चलिए क्या बोल रहा है? हाँ, न्यूनतम पारा अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र की गणना 1/8/2026 के बेस पर किया जाएगा और मिनिमम जो सीमा है वो 21 साल है और मैक्सिमम चाहे वो आपको कितना भी मिल जाए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी को लेकर सब मैक्सिमम 40 होगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए ये सब आपके लिए है, आप देखिएगा कि अगर झारखंड के हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है वो आरक्षण वगैरह के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। जो मेन है आपको मैं और आगे दिखा रहा हूं, जो मेन होगा उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ये आप देख रहे हैं इसमें डेट होगा, है ना, ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एंड सबमिट करना, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। देखिए कहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, वो वेबसाइट ऑलरेडी दिया गया है ना, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका डिटेल दिया गया है। ठीक है, चलिए
अब आगे आपको डेट मिल जाएगा, है ना। डेट जो है वो 30 तारीख रखा गया है, ये जो 30 जुलाई है, ये देखिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सूचना दर्ज करने के लिए 31 जुलाई से लेकर 30 आपका अगस्त तक आपका डेट रखा गया है, ठीक है। परीक्षा शुल्क जो है उसके लिए बस एक दिन और डेट बढ़ा दिया गया, है ना, 1 सितंबर। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 3 सितंबर रखा गया है। और 5 से 7 तारीख तक जो आपका ऑनलाइन आवेदन किया गया उसका कोई अशुद्धि है, अगर आपका रेक्टिफिकेशन करना है तो आप 5 सितंबर तक कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। बाकी परीक्षा का आपको शुल्क पता है, 50 और 100 रुपया है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा, एक बार परीक्षा का जो स्वरूप है वो कैसा होगा वो देख लीजिए। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट लेवल वाला भी बात करेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले इसमें कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 100 क्वेश्चन का होगा, है ना, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और पेपर 3 जो है उसमें आपके कितने होंगे, 50-50, यानी देखिए सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन, 75 सामाजिक विज्ञान से, और विज्ञान और गणित से 75, 150-200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा चीज क्या बोला गया है कि जो पहला पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा, और उसमें 30% नंबर लाना कंपलसरी होगा। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग होगा और 30% नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं जो आपका सिलेबस है। देखिए सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा गया है, ये सारा चीज सामान्य विज्ञान में, फिर ठीक है सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जात, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, ये सारा चीज सामाजिक विज्ञान में ये सारी चीजें आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अब स्नातक परीक्षा के लिए, स्नातक परीक्षा के लिए अगर हम बात करें तो इसमें 4 पेपर होंगे। 4 पेपर में एक तो पेपर आपका रीजनल लैंग्वेज वाला जो है वो है 100 क्वेश्चन का। दूसरा जो है हिंदी इंग्लिश वाला पत्र टू 100 क्वेश्चन का। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी तीसरा पेपर होगा 100 नंबर का। और चौथा जो होगा वो वैकल्पिक विषय होगा। वैकल्पिक विषय में आप साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड चीजें भर सकते हैं। साइंस में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, यह ना मैथ्स फिजिक्स हो गया। और कॉमर्स में आप 2 ही सब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे आपका हिस्ट्री और हिस्ट्री बोल रहा हूँ, बीएसटी बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स दिया गया है, ठीक है। तो वैसे ही आप इसको देख के कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया ना, लेखा शास्त्र और बिजनेस स्टडीज, ठीक है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, ये सारा चीज आप देख के भर सकते हैं, ठीक है। और उक्त विषय में इस विषय में कम से कम आपको 33% मार्क्स लाना होगा, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे आगे के लिए, नहीं तो एलिजिबल नहीं होंगे। तो भैया अपना सब्जेक्ट है और 180 क्वेश्चन का सब्जेक्ट होगा, 180 क्वेश्चन का सब्जेक्ट होगा, तो आपको भाई इतना तो लाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जो वैकल्पिक विषय है पेपर 4 है वो आपका 180 क्वेश्चन का होगा। तो भैया आप अगर 33% भी नहीं ला पा रहे तो फिर आप तो कैसे टीचर बनेंगे, है ना। और फिर चौथा है विषय भाषा वाला, भाषा वाला में भी वैकल्पिक विषय रखा गया, चौथा 180 क्वेश्चन का ये भी होगा, ठीक है। चलिए, पेपर 1 यहां भी क्वालिफाइंग होगा 30% मार्क्स का, ये भी आपको बात पता चल गई। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची बनेगा और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम अगर आगे बात करें सिलेबस की, देखिए डिटेल सिलेबस तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपको एक बार ओवरऑल सिलेबस दिखा दे रहे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, मैं आपको ये तो नहीं, मैं आपको सिलेबस, हाँ ये देखिए यहां से शुरू हो गया सिलेबस, है ना। ये देखिए ये सिलेबस है कुड़क, उसी तरीके से सारा सिलेबस आपको इसमें डिटेल दिया गया है ना। हिंदी, ठीक है, फिर इंग्लिश, है ना, फिर उसी के हिसाब पर साइंस, सबका सिलेबस है आपके पास। तो ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, मैं इसको अपने चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। चैनल पे चले जाइएगा, आपको वहां पे सारा डिटेल मिल जाएगा। मैंने ये आपको खोटा, तो इसी तरह से कॉमर्स वगैरह का सबका सिलेबस दिया गया है, खड़िया, है ना, पंच परगनिया, संताली, सबका दिया है सिलेबस, उड़िया, नीचे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। पेपर 4 का भी, पेपर 3 का भी, सबका सिलेबस मिल जाएगा। कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, जितने भी आपके मैथ्स वगैरह सबका सिलेबस नीचे मिल जाएगा आपको, है ना। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं ताकि, और देखिए 97 पेज का सिलेबस है, एक बार में तो कंप्लीट करना संभव नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये धीरे 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 सारी सिलेबस जो है वो आ रहा है ना। ये देखिए, ये फिजिक्स का सिलेबस हो गया, ये बॉटनी का सिलेबस हो गया, ठीक है।
तो केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया, ठीक है, इसी तरह से ये हिंदी का सिलेबस हो गया, है ना। तो ये सारे, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, देखो अकाउंट्स का सिलेबस आ गया, ये देखो सारा सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आपको दिख जाएगा। एक तो ये हो गया इसका, किसका, ये हो गया रेगुलर वैकेंसी। अगर आपको बैकलॉग भी देखना है तो बैकलॉग भी वैकेंसी आया हुआ है, ये भी देखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 5। अगर आपको बैकलॉग देखना है तो मैं आपको ओवरऑल दिखा देता हूं, हालांकि 1188 पोस्ट के लिए ये है, देखिए, है ना, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 है। सेम पोस्ट, सेम सब कुछ, सेम नोटिफिकेशन, सेम सब कुछ है, बस सिर्फ ये बैकलॉग है, ठीक है, सिर्फ ये बैकलॉग है। सीट कितना है देखिए, इसमें भी अलग अलग सीटें हैं, 847 प्लस इसमें 1128 प्लस इसमें टोटल 1128 सीट है, 248 प्लस ये देखो सेम चीज 84। तो ये सारी सीटें हैं, ये सारा चीज रेगुलर बैकलॉग दोनों में है, आराम से भरिएगा, बहुत सारी वैकेंसीज है, ठीक है। हो सकता है कॉमर्स के लिए अगर आपकी इंक्वायरी होगी तो मैं कॉमर्स का इसमें बैच भी लॉन्च करूंगा, है ना। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।